अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फैसल और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल कुकिंग टाइम विद फैसल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बखैर और आफियत होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी हमारी सबकी फेवरेट हॉट चॉकलेट। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में कई किस्म की ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है, कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और साथ ही साथ हॉट चॉकलेट का इस्तेमाल भी होना शुरू हो जाता है। हॉट चॉकलेट ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हॉट चॉकलेट के बारे में, उसको बनाने से पहले बड़ी आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड दैट कुड बी अ कमर्शियल रेसिपी। ठीक है, वो एक कमर्शियल रेसिपी भी है और उसको आप घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके पैसे उड़ाने के बजाय अगर आप उसको घर में बनाएंगे और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा आप उस तरीके से बनाएंगे, बिलीव मी आपको वही टेस्ट मिलेगा। हॉट चॉकलेट बनाने के तरीके की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें हॉट चॉकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, बेताशा कुकिंग चैनल मशरूम हुए में बहुत सारे चैनल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं तो खैर आम जस्ट अ होम कुक, लेकिन जो प्रोफेशनल है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपको खाना बनाना बताना वो अपनी जगह, खाने के बारे में भी बताऊं कि उसके क्या वेयरअबाउट्स हैं, वो कहाँ से आया, वो कैसे हुआ। हर वीडियो में नहीं हो पाता, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि मैं कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको उस एक स्पेसिफिक डिश के बारे में बताऊं। तो आज हम जो ड्रिंक बनाने जा रहे हैं वो है हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट के बारे में अगर हम उसकी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो हॉट चॉकलेट 500 कबल मसीह 500 BC में माया सिविलाइजेशन में भी राइज थी, क्योंकि वो लोग कोका बीन्स का इस्तेमाल जानते थे। उनके पास कोका बीन्स थे, वो कोका बीन्स को यूज़ करते थे और उसके ज़रिए एक मशरूब तैयार करते थे, एक ड्रिंक तैयार करते थे। वो क्या करते थे कि कोका बीन्स को ग्राइंड करके या पीस के उसमें पानी शामिल करते थे, उसमें नमक मिर्च वगैरह कुछ मसाला जात शामिल करते थे। जी हाँ, मिर्च शामिल करते थे उसके अंदर, और उसके बाद उसको 2 कप्स लेके ऊपर नीचे इस तरह से शेक करते थे, चेंज करते थे जब तक कि वो थिक नहीं हो जाता था। और जब वो थिक हो जाता था तो उसको ठंडा करके इस्तेमाल किया जाता था। वो वहाँ की उस वक्त की 500 BC की यानी 500 कबल मसीह की एक बड़ी ही ख़ास मशरूब था और उस मशरूब को वहाँ के रऊसा और उमरा बड़ी शान समझते थे उसको पीने के लिए। यहाँ तक था, अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस वक्त एक ख़ास किस्म के गिलास में या मग में उसको पिया जाता था। जब उस पीने वाले का इंतकाल हो जाता था तो उस मग को भी उस मैयत के साथ दफन कर दिया जाता था उसके मकबरे में। उसके बाद हुआ ये कि कॉर्ड्स नामी एक सैयाह सन 1500 ईस्वी में कोका बीन्स को स्पेन लेके आया, साथ साथ इस ड्रिंक को भी स्पेन लेके आया। जब ये ड्रिंक स्पेन में आई और वहाँ पे बनाई जाने लगी, वो कि उस वक्त भी इसका जायका थोड़ा सा तल्ख था और इसमें मिर्च का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन स्टिल इट वाज कोल्ड, उसको ठंडा ही इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ड्रिंक जो है एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गई। एलीट क्लास में ख़ास तौर पे ये राइज हुई और इसको बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस्तेमाल किया जाता था। अगेन टेस्ट वाज बेटर। स्पेनिश लोगों ने इस ड्रिंक की रेसिपी की हिफाजत तकरीबन 100 साल की। 100 साल के बाद ये ड्रिंक वहाँ से निकलकर यूरोप के दीगर ममालिक ख़ास तौर पे इंग्लैंड पहुँच गई। तो हुआ ये कि सन 1700 के आखिर में ये ड्रिंक यूरोप पहुँच गई, ख़ास तौर पे इंग्लैंड पहुँच गई। इंग्लैंड में इस ड्रिंक को हाथों हाथ लिया गया। जिस तरह से आजकल कॉफ़ी हाउसेस लंदन में बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में, दीगर शहरों में, तमाम बड़े मेट्रोज़ में कॉफ़ी हाउसेस होते हैं, इसी तरह के चॉकलेट हाउसेस उस ज़माने में लंदन में बन गए। तो ये बिल्कुल उस ज़माने में डे टू डे लाइफ में आजकल जैसे चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है, उस तरह से इस्तेमाल की जाने वाली ड्रिंक बनती चली गई। इसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, चॉकलेट हाउसेस बन गए थे इंग्लैंड में। तो उसी ज़माने में एक साहब थे हैंस सैलो, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के हेड थे, प्रेसिडेंट थे। वो जमीका गए और जमीका से वापसी में वो अपने साथ चॉकलेट के साथ मिल्क मिक्स करके, यानी कि दूध मिक्स करके एक ड्रिंक बनाई जाती थी, उसकी रेसिपी लेके आए। तो आप कह सकते हैं कि फिर उनके बाद
चॉकलेट जो मौजूदा हॉट चॉकलेट की शक्ल है वो किसी तरह से सामने आना शुरू हुई। चॉकलेट के अंदर दूध का इस्तेमाल उस ज़माने में शुरू, और जब इसके अंदर मिल्क मिला के इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि दूध मिक्स करके इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उस वक्त के इंग्लैंड में ये हालत हो गई थी कि इसको एक आफ्टर डिनर बेवरेज के तौर पे, जैसे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में अक्सर खाने के बाद कहते हैं कि यार चाय पीनी चाहिए, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। उस ज़माने में अंग्रेज़ जो है वो इसको आफ्टर डिनर बेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। इस तरह से हॉट चॉकलेट पूरी दुनिया में फैल गई। हॉट चॉकलेट की कई वेरिएशंस हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर अमेरिकन हॉट चॉकलेट है। अमेरिकन हॉट चॉकलेट थोड़ी सी थिन होती है, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिन होती है। और बाय द वे आज हम एक अमेरिकन हॉट चॉकलेट से नज़दीक की एक हॉट चॉकलेट बनाने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब आली इसका स्पेनिश डेफिनेटली वर्जन है जो कि थोड़ा सा थिक होता है। इसके स्पेनिश वर्जन को चॉकलेटला बोलते हैं और वो थोड़ा सा थिक होता है। इसके इटालियन वर्जन को सेक्युलाटा कार्डा बोलते हैं जो कि बहुत ही थिक होता है। आमिन समझ लें कि एक तरह का डेजर्ट होता है जो कि हम लोग मतलब स्पेशली पाकिस्तानी इंडियंस जो है उनके लिए काफ़ी थिक हो जाता है, जिस तरह की हमारी खीर होती है, इस तरह की एक चीज़ होती है। बहरहाल अपने अपने वेरिएंट्स हैं, अपनी अपनी पसंद है और बहुत अच्छे से जो है लोग इसको बनाते हैं, सर्व करते हैं। तो जनाब ये तो हो गई हॉट चॉकलेट की तारीख़, उसकी तारीफ़। तो अब आइए चलते हैं किचन में और इसको बनाते हैं। जी एक बात और, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा वो आपको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाएगा, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत सादा सी डिश है और बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। इसके दो ही बेस इंग्रेडिएंट्स हैं, एक दूध और एक कोका पाउडर और थोड़ी सी चॉकलेट, ठीक है। ये इसके बेस इंग्रेडिएंट है। तो आइए चलते हैं किचन में। अच्छा जी, हम जो है वो तकरीबन 3.5 कप या 4 कप जो है वो बनाने जा रहे हैं हॉट चॉकलेट। तो उसके लिए मैं लूँगा 3 टीस्पून 3 गुड टीस्पून्स कोका पाउडर मैंने लिए। इसमें मैं जो हूँ वो शामिल करूँगा पानी, थोड़ा सा पानी है, आप समझ लें कि हाफ कप का भी हाफ। और अब मैं इसको हल करूँगा। इसमें ये करने का ये होता है कि आपके जो लम्सेस वगैरह बनते हैं वो ना हो जाए। मैं इसको मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या। तो देखें ये इसकी जो है कंसिस्टेंसी ये आ गई है और इसके जो लम्सेस हैं बहुत हद तक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट 1.5 मिनट जो है अच्छी तरह से मिक्स किया है। मैं इसको फर्दर मिक्स करूँगा। मीनवाइल मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, लेकिन इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ टी स्पून से भी कम कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो ये जो है बहुत हैवी हो जाएगा। और इसकी फर्दर मिक्सिंग के लिए मैं ये करूँगा कि इसमें जो मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा था उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा दूध निकालूँगा, 2-3 चाय के चम्मच के बराबर, और इसमें डालूँगा। और अब इसको एक बार फिर खूब अच्छे से मिक्सिंग करूँगा इसके लिए। अब मैं इसको बिल्कुल फाइनल शेप में जाऊँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी देखिए हमारा दूध जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है, सिमर हो चुका है, ये देखें। और इसको मैंने जो है वो ये बिल्कुल रेडी है। मैंने फुल क्रीम मिल्क इस्तेमाल किया। आप कोई भी मिल्क अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो फुल क्रीम मिल्क इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें जो है वो ज़रा एक क्रीमी और रिच टेस्ट आता है। इस जगह पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कीजिए। मैं इसमें तकरीबन 2.5 ऑलमोस्ट 3 स्पून जो है वो शुगर इस्तेमाल करूँ, ठीक है। शुगर इसमें डाल के बाद अब मैं आपको अगर मेरे कैमरा में दिखा सकें तो देखिए ये हमारी जो है वो तैयार हो गया है। इसमें मैंने 3 टीस्पून कोका पाउडर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल किया और साथ में मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है हाफ टी स्पून। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, और अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो आप 1 टीस्पून इवन 2 टीस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी जो रेसिपी है उसके अंदर ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर किया है, पानी, दूध,
कोका पाउडर और कॉर्नफ्लोर। इस जगह पे अब हम अपने इस आमेज़े को इसमें शामिल कर देंगे। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और इसको घुमाते रहें, शामिल करते रहें और घुमाते रहें। हो गया। थोड़ा सा दूध निकाल के मैं उस कप पे वापस डाल रहा हूँ और ये इसमें आ गया। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट धीमी आंच पर ही ऐसे घुमाऊंगा भी और उसके साथ साथ इसको इस तरह से पलटता भी रहूँगा, नीचे करता रहूँगा। कौन चीज़ में ये भी लग रहा है अब है? नहीं, वो चॉकलेट का हुआ है इसका, नहीं शो। और इसको मैं इस तरह से पकने दूँगा 5 मिनट और इसको इस दरमियान में मैं चम्मच चलाता रहूँगा। कर दो। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए कि ये हमारा जो है कोको पाउडर और हमारा जो मिल्क है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, आपस में मिक्स एंड मैच हो चुका है। अब ये वो स्टेज आ गई है कि जहाँ पर अब इसके अंदर इसका एक और बेस इंग्रेडिएंट यानी कि चॉकलेट शामिल करेंगे। आप किसी भी अच्छी ब्रांड की ब्लैक चॉकलेट मार्केट से ले सकते हैं। मैंने भी एक ब्रांड जिसका मैं नाम यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, इसकी चॉकलेट ली है और मैं इसको इस पर मेल्ट करूँगा। जैसे ही ये मेल्ट होती है तो मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताता हूँ। तकरीबन मैंने इसको पहले 5 मिनट पकाया है और इसको भी मज़ीद 5 मिनट पकाऊँगा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए ये हमारा अब हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। एक आखिरी चीज़ करनी है, दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आप करना चाहें बहुत अच्छा सा जायका आएगा, नहीं करना चाहें कोई बात नहीं। इस जगह पर हम इसके अंदर 1 पिंच के करीब जो है वो सिनेमन पाउडर शामिल करेंगे। गुड पिंच, आप चाहें तो कम करें, नो प्रॉब्लम, ना करें, ऑप्शनल है, मगर मैं करता हूँ क्योंकि इससे बहुत इसका ज़बरदस्त जो है इसके अंदर खुशबू भी आती है और इसका जायका भी आता है। अब मैं इसको कप में निकालूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल शेप दिखाऊँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी हॉट चॉकलेट इस वक्त रेडी है, रेडी टू सर्व है। इसको मैंने बना लिया है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक बनेगी। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने जो है वो अपना हॉट चॉकलेट तैयार किया। हॉट चॉकलेट तैयार करने का प्रोसेस आपने देख लिया और मज़ीद डिटेल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके रेसिपी कार्ड भी आप पहले नोट कर ही चुके होंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। इसमें दूध होता है, दूध में हम कोका पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कोका पाउडर को आप जो है वो अलग से मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ और थोड़े से दूध के साथ। खूब अच्छी तरह से मिक्स करने का फ़ायदा ही होता है कि जब आप उस कोका पाउडर को दूध में डालते हैं तो उसके लम्सेस नहीं बनते, दाने दाने से नहीं हो जाते और बड़ा स्मूथली दूध में मिक्स हो जाता है। उसके बाद उसमें चॉकलेट डाली जाती है, उसको भी मिक्स किया जाता है, अच्छी तरह से पकाया जाता है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हमने पहले ही डाल दिया था, आप चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं उसकी थिकनेस को मैनेज करने के लिए। मैंने हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप जो है वो उससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको थिक कर देता है। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि आजकल जो सबसे ज़्यादा 2 हॉट चॉकलेट्स राइज हैं वो एक अमेरिकन है और एक इटालियन है। इटालियन हॉट चॉकलेट बहुत ज़्यादा थिक होती है, उसमें उसकी थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थिन होती है, तो उसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं अपनी रेसिपी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करता हूँ उसकी थिकनेस बनाने के लिए, ताकि उसका एक अच्छा रिच क्रीमी सा टेस्ट है। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट, इट्स अप टू यू टोटली। और उसके अलावा सिनेमन पाउडर है। सिनेमन पाउडर बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर खुशबू भी देता है और जायके में भी थोड़ा सा टेस्ट को भी इन्हेंस करता है इसके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने घर वालों का, अपने फैमिली का, अपने दोस्त अहबाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।